हेलो एवरीवन। क्या इस देश में कोई भी एग्जाम बगैर बेईमानी से नहीं हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सिर्फ और सिर्फ बच्चों से पैसे लूटना चाहती है, बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देना चाहती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हें यही पता है कि बस एग्जाम करा लें, बहुत ज्यादा कट ऑफ दे दें जिससे कि बच्चा भारी मात्रा में परेशान हो, उसके पेरेंट्स दुखी हो, उसकी प्रिपरेशन तो खराब हो ही हो, साथ ही साथ उसकी पूरी लाइफ भी खराब हो। इसका भी जवाब हम लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं, लेकिन जब भी आपसे कुछ भी कहा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे रीजंस को सामने लाते हैं जिनका कोई भी रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं है, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई भी अप्रूवल नहीं है। आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम के नहीं है। और जो भी स्टूडेंट पूरे साल प्रिपेयर कर रहा है या फिर उसने कैसे पढ़ाई करी है, सिर्फ और सिर्फ वो वही जानता है, उसके पेरेंट्स जानते हैं, उसकी फैमिली जानती है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ आपने इस बार जो भी एग्जाम चल रहे हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने इस बार सभी एग्जाम्स को बस बिल्कुल खेल बना रखा है। अब तो बस ये भी अब तो कहना बहुत मुश्किल है कि अब तो सारे जो एग्जाम है वो बस सिर्फ राम भरोसे है या फिर बस कह दिया जाए बस संभावना है। अब तो ऐसे एग्जाम, अब तो इस बार इतना 90 का जो बिगेस्ट स्कैम हुआ है इसमें तो संभावनाएं भी ऐसी तैसी करके रखी है इन लोगों ने कि हर साल 3 से 4 बच्चे 5 बच्चे रैंक 1 लाते थे, इस बार 60+ बच्चे रैंक 1 स्कोर करें जो कि 0.000 समथिंग % चांस है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। और उसके हिसाब से झज्जर एग्जामिनेशन सेंटर में 7 स्टूडेंट्स रैंक 1 स्कोर करे हुए हैं, जो कि आज तक 7 बच्चे कभी भी रैंक 1 स्कोर नहीं करे गए हैं। उसके बाद जब आपसे कहा जाता है कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं कि वो रूम्स में झाड़ू नहीं लगी हुई थी, वो कमरे नहीं साफ थे, बच्चों को प्रॉपर पेपर नहीं मिल पाया था, हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम को मिला था, इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम को मिला था। उसके बाद चलिए ये हम मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप 100 से 120 नंबर का ग्रेड दे देते हैं। उसके बाद भी आप ये समझिए कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है तो बच्चा 720 में से 720 ही तो स्कोर कर सकता है, तब भी उसको एम्स का जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वो भी उसे नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें बच्चा भाई क्या करे? अब बच्चा अपनी तरफ से तो और एफर्ट डाल दे, बच्चा चाहे 720+ स्कोर कर दे तो भी तो उसे एम्स नहीं मिल रहा है। आप कट ऑफ इतनी ज्यादा कर देते हैं, जबकि और बच्चा एक बात और है कि अब आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने इस बार किस हिसाब से कट ऑफ बनाई है। और बच्चा अगर कोई भी प्रिपरेशन करेगा तो वो अपनी प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखेगा, अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के अपना पूरा माइंडसेट लगाएगा कि हाँ अगर हम 630+ नंबर ले आते हैं तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा फॉर द जनरल कैटेगरी। लेकिन इस बार आप 650 नंबर की कट ऑफ रख देते हैं तो बच्चा करे तो करे क्या, उसकी फैमिली करे तो करे क्या। और जब आपसे रीजंस मांगा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ यही कह देते हैं कि बस वो मीडियम के एक्सचेंज होने के कारण बच्चों का समय खराब हुआ था, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे। तो प्लीज आप इसके बारे में जरूर सोचें। और अगर जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल स्टूडेंट जितने भी बिलोंग करते हैं वो 650 नंबर लेके आए, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ईडब्ल्यूएस में 644+, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 644+, जिसमें भी एससी का बंदा भी 600+ लेके आए, एसटी का बंदा भी 595+ लेके आए। 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है एनटीए, आप प्लीज इस पे गौर करें। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो ये नीट एग्जाम है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घपले हुए हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि लीक तो स्टूडेंट 100% हुआ है, बिल्कुल 100%, क्योंकि सेम सीरीज के बच्चे कैसे रैंक 1 स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल 0% चांस है, 1% का भी इसमें चांस नहीं है। और दूसरा इसमें ये है कि जो आपने इसमें ग्रेस मार्क्स ऐड करे हैं, सबसे ये 2 वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जो कि इस बार का बिगेस्ट स्कैम हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिजल्ट 14 जून को आने को था वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डे पे ही क्यों आया? सरकार है तो मुमकिन है क्या सिर्फ आप यही सब कह देना चाहते हैं? क्या आपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक मोहरा समझ रखा है या फिर एक डाई समझ के रखा है? बस उससे ये कह दिया गया कि तुम डाइस फेंको, अगर तुम्हारे 6 आते हैं तो ही तुम्हें कॉलेज दिया जाएगा। अब तो बिल्कुल भी कोई आम इंसान या फिर एक कॉमन मैन अब करे तो करे क्या? हम सभी टीचर्स, यूट्यूबर्स, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर्स आप सभी के साथ हैं, हम लोग स्टूडेंट्स आवाज उठाएंगे। 25 लाख स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि अब हम करें तो करें क्या? बच्चा 625+ नंबर लेके आया जो कि अनबिलीवेबल स्कोर है नीट एग्जाम में। और अब तो ये है कि जो भी हमारे प्रीवियस एग्जाम जो लीक होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो तो चलो लीक होते हैं, उनसे तो फिलहाल कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो नीट है या फिर ये जो गेट है, ये जो प्रॉपर ये जो एग्जाम है, बस अगर इनमें जो न्यूज सुनने को मिलती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भाई आप क्या ही कर रहे हो? आप जो टेस्ट करवा रहे हो, आप इस बार जो आपने खेल किया है बच्चों के साथ, बच्चों का पूरा आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। और आप अगर उनकी परेशानी को दूर नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? आप इतनी ज्यादा फीस लेते हैं बच्चों की, अब बच्चा
एक एक दिन पहले, दो दो दिन पहले बच्चा किसी ट्रेन से या बाई कार से जाता है, बच्चा अपना पैसा भी खर्च करता है, बच्चा वहां रहता भी है, बच्चा अपना टाइम भी खराब करता है। ऊपर से आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को कैसे जाना है, बच्चे को कैसे आना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही है, बस आप उससे टैक्स ले लीजिए, बस आप उससे पैसा ले लीजिए, जो भी एग्जाम फॉर्म की फीस है। उसके बाद जब वो रूम सेंटर पे जाता है तो वहां उसे फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं है, या फिर साफ सफाई का, या फिर कुछ सीट्स का कुछ इशू है जिससे बच्चे का प्रॉपर टाइम खराब होता है। ये भी मैंने एडवांस पेपर में देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी थी, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो कम से कम जो भी आप 3-3 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए फीस ले रहे हैं, तो इस हिसाब से आप उसको फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड करें। और मेरा एक सबसे बड़ा ये सरकार से ये है कि प्लीज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट जरूर बढ़ाई जाए, स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाए, और स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर है इंडिया के। तो प्लीज आप इन सब चीजों से बाहर आए, आप बस सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया ना देखें, आप प्लीज बच्चों को सपोर्ट करें। और जो भी स्टूडेंट्स, अब आप खुद बता दीजिए कि जो ग्रेस मार्क्स का जो कंसेप्ट आपने जो बनाया है, इस कंसेप्ट पे आप किस प्रकार से चल रहे हैं, ये भी भाई कुछ भी नहीं पता है। आपने बस अपने मन से कह दिया कि हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टू हिंदी मीडियम की वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो आपने कैसे 120 नंबर दे दिए, 100 नंबर दे दिए, ये भी अनबिलीवेबल है। उसके बाद सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि 719 नंबर, 718 नंबर, ये तो भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं पर से ही बच्चे की कॉपी चेक कर लीजिए, उसके कभी भी 719 नंबर, 718 नंबर नहीं आ सकते। तो ये इस बार कैसे हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जाम नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक हुआ है, और इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक तमाशा हुआ है इस बार की बच्चों। और एक बात और है कि बच्चों ने इस बार ड्रॉप ईयर भी थे बच्चों के, तो उन बच्चों से एक बार पूछिए जिनका ड्रॉप ईयर था। बाकी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था बुरा उन्हें बहुत लगा है, बस एक बार आप उनके दिल में एक बार झांक के देखिए, या फिर एक बार आप उनसे पूछिए कि जिनका ड्रॉप ईयर था और जिनके 600 प्लस नंबर, 618 नंबर आए हुए बच्चों ने मुझे कमेंट भी करा था। अब उन बच्चों से आप एक बार पूछिए फॉर द जनरल कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। बच्चे बिल्कुल डिप्रेस हो गए। अब आप उन्हें चाहे कितना मोटिवेट कर लीजिए, अब वो कैसे ही समझे। मैं सिर्फ उन बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूं कि समस्या बेटा आती रहती है, आप भी अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में आप एक फ्यूचर डॉक्टर हैं। अगर आप अभी से ही हार मान जाएंगे तो स्टूडेंट कैसे काम चलेगा? आप स्टूडेंट थोड़ा समझिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी अप्रोच बदल सकते हैं, बाकी सरकार को जो करना है वो तो सरकार को जिंदगी भर करती आई है और करेगी। जो एजेंसीज हैं वो भी करेंगी, और सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली है जितने भी, इनने भी सबकी अपनी बोलती बंद रखी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका रिजल्ट भी अच्छा चला गया है। बाकी अब इनने ये देख लिया कि हमारे यहाँ 100 बच्चों ने अच्छा नंबर स्कोर कर लिया है, बाकी जितने हमारे 1,00,000 2 लाख बच्चे हैं बस वो जाने, उनका काम जाने। तो ऐसा बेटा ऐसा नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों के साथ मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि जो भी अगली बार पेपर, अगर नीट का एग्जाम हुआ, फिर अगर री एग्जाम, या फिर जो भी कोई न्यूज आए, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप अगर प्लीज आप जो भी निर्णय लें वो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, स्टूडेंट्स को बिल्कुल न्याय मिले। 25 लाख स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है, और अब की बार कभी भी अगर नीट एग्जाम का पेपर हो तो आप प्लीज थोड़ा सा फैसिलिटीज वगैरह, सेंटर्स वगैरह पे आप थोड़ा सा आप देखें, आप प्रॉपर फैसिलिटी बच्चे को दे, प्रॉपर वाटर अवेलेबल कराएं उनको, प्रॉपर सीट्स को, और जो भी मीडियम पे कुछ आप ऐसा लफड़ा कभी ना फंसे, और प्लीज आप प्रॉपर सिक्योरिटी लगाएं। प्लीज आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बिल्कुल भी, अब मेरे पास शब्द नहीं है बच्चों में कैसे कह सकता हूं, लेकिन प्लीज आप बेटा मोटिवेट रहें। बाकी स्टूडेंट्स मैंने अदर वीडियोस बना रखी नीट के ऊपर, आप प्लीज एक बार जाकर उनको देखिए, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, खुश रहिए स्टूडेंट्स। और अब जो स्टूडेंट्स हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ लगे हुए बच्चे, हम लोग लगे हुए हैं कि बहुत जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा, एक ऐसा डिसीजन आएगा जो कि आपके फेवर में हो। तो आप प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, आप थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू सो मच। आई लव माई इंडिया। जय हिंद, जय भारत।